हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डिश वॉशर ख़ाली करने से क्योंकि शॉपिंग मैं कर रही थी, तो उसके बाद से फिर आगे मैंने कंटिन्यू किया है। तो बस फिर मैं शॉपिंग करके सामान सारा समेट के फिर मैं अब अपना डिश वॉशर ख़ाली कर रही थी, जो कि मुझे सबसे नापसंदीदा काम मेरा डिश वॉशर ख़ाली करना है। मुझे हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा ही हो। अच्छा, मुझे डिश वॉशर मैं खुद लगाती हूँ, वो मैं किसी को नहीं कहती, मैं खुद लगाऊंगी, किसी ज़्यादा मैं नहीं कहती, अपनी बेटी को भी नहीं कहती, बल्कि डिश वॉशर ख़ाली करना मुझे सबसे बोरिंग काम और सबसे ना बेतुका काम, जैसे जान नहीं जाती। होते हैं बाज़ ऐसे काम, सारे काम कर लो बस उन्हीं कामों से आपकी जान जाती है। चलें जी, हो गया डिश वॉशर ख़ाली, बर्तन मैंने सारे सेट सूट कर दिए, अलमारियां दा मुँह मैं बंद करता। हुन जी अब जी तैयारी होगी खाने की। अच्छा जी, मैंने चिकन बोनलेस के ना छोटे-छोटे पीस करके, छोटे-छोटे नहीं तिक्का साइज़ करके ना, उसे मैंने ये तिक्का मसाला लगा दिया, थोड़ा-सा दही डाल रही हूँ और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और जी नींबू का जूस डालूँगी। ये आज बस अब मैं आई थी शॉपिंग करके, बस जी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। बस जी आपको पता है अब रोज़े माशाल्लाह जा रहे हैं, तो वैसे नहीं पता चल रहा रोज़ों का, लेकिन थोड़ी-सी जैसा लगता है वीकनेस ही हो गई है जिस्म में ना, थक जाते हैं बड़ी जल्दी और ना बस जल्दी-जल्दी का दिल चाहता है सुबह काम ख़त्म हो, ऐसा झटपट सा काम करें। तो बस जी नींबू का रस डाला और जी इसको ना सब चीज़ों को डाल के मैं रख दूँगी इसे आधे घंटे के लिए, इस चिकन को। थोड़ा-सा चिकन पड़ा था बाहर, तो मैंने कहा चलें इसके ना मैं आज वो मैं फ़्रोज़न परोठे लाई थी ना, तो चिकन टिक्का परोठा मैं बनाने लगी हूँ। और ये जी मैंने ना शॉपिंग पे जाने से पहले गोभी गोश्त बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था आके फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन काम पे चले जाना है, तो मैंने फिर उठते साथ ही ना फटाफट हांडी बना ली। मैं स्पिटे मारी, मैंने कहा हांडी तैयार हो ताकि मुझे आके ना फिर ये टेंशन ना हो कि जी हाँ खान कोई चीज़ नहीं है मेरे हस्बैंड के लिए ना। तो बाकी तो काम से अफ्तारी के तो होते रहेंगे ना, बस उनके लिए मैंने फ्रूट चाट भी बना के गई थी और जी मैं हांडी भी तैयार करके गई थी। तो जी बस फिर ये देखें हो रहा है बस काम। अब ये वाले भी फ्रोज़न पराठे जो मैं लाई थी ना, वाक़ई भी बड़े मज़े के हैं। इसको मैंने जो ये कल बनाया ना चिकन टिक्का पराठा, ये बहुत ही मज़े का बना है। हम ना लाहौर में लिबर्टी मार्केट के खाते होते थे, मुझे याद है वो बड़ा ही जायका मुझे भूलता नहीं है, बड़ा मुझे फ़ेवरेट थे मेरे। वो मैं खाती थी, तो उसको मैंने याद करके ये बनाया था। जी बस मेरी एक बेटी ने वो चिकन टिक्के से ना अपना रैप बना लिया था और जो दूसरी है बड़ी वाली जो है उसने अपना बर्गर तैयार कर लिया था और जी मैंने पकौड़े और समोसे फ्राई कर लिए, थोड़े से चिप्स बना लिए। ये देखें जी, ये मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए ये बना रही हूँ। मैंने जी परोठों को किया फ्राई करके मैंने वो जो मैरिनेट किया था ना चिकन, उसे फिर मैंने हल्की आंच में ना ऑयल डाल के, मैं पतीली में डाल रही थी ना ऑयल, उसमें मैंने वो फिर डाल के चिकन डाल के मैंने उसे ढक के रख दिया। फिर मैंने 10 मिनट बाद फिर मैंने ढक्कन उठा के उसे ज़रा तेज़ आंच में ज़रा पका लिया और फिर उसकी ऐसी शक्ल हुई। तो फिर ये मैंने सॉस जो नीचे डाली है ना, वो वही वाली है जो दही और मेयोनेज़, मायो और दही और लहसुन का पाउडर और काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ों के साथ है। अच्छा, ये मैंने वो डाली और सॉस डाली, ऊपर मैंने चिकन टिक्का बोटियाँ डाल दी और ऊपर मैंने थोड़ा-सा आइसबर्ग डाला और ये जी मैंने ये वाली सॉस सृराचा सॉस ये डाली और इसके मैं अब रैप बनाऊँगी। बस मेरे से एक कमी हो गई, टाइम थोड़ा था, मुझे प्याज काटना मैं भूल गई। अगर आप इसके अंदर सिरके वाला प्याज भी डाल दें ना काट के, आहा! वही बहुत ही मज़े के, वैसे इस तरह भी बहुत मज़े के थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे बेटा प्याज नहीं खाता शौक़ से, तो उसके मैंने फिर बस मैंने थोड़ी अपने लिए भी फिर काम चोरी कर ली कि मैं अपने लिए सिर्फ़ क्या काटूँ प्याज ना। अच्छा, ये देखें जी, ये बने थे चिकन टिक्का रोल, पराठा रोल बने थे, बड़े ही मज़े के थे। और जी मेरी बेटी ने ये मार्शमेलो और स्ट्रॉबेरीज़ का साथ ना नुतेला के साथ ये अपनी स्टिक्स बनाई थी। ये हमेशा ही रोज़ ही कोई ऐसी स्टिक्स बनाती है जो ये फिर ना इफ्तारी के बाद, नमाज के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा करके खाती रहती है। अच्छा, ये थोड़े से मैंने झटपट से अपने लिए थोड़े से दही भल्ले बनाए थे और फ्रूट चाट बनाई थी और ये 3 पराठा रोल बने थे, जिसमें से 1 मैंने लिया और 2 मेरे बेटे ने, क्योंकि दोनों बेटियों ने तो जी इनकार कर दिया था, हमने ये नहीं खाना। वो कहती मैंने बर्गर खाना है, वो मैं नहीं कहती, दूसरी छोटी कहती मैंने रैप्स खाने हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा फिर ठीक है, आप लोग ना खाओ, हम तो खाएँ ना।
तो जी मैंने ये चटनी, ये वाली भी चटनी भाई आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बड़े ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, अफ्तारी अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी, लेकिन फिर माशाल्लाह मेरे बच्चे साथ ही उठ जाते हैं नमाज़ के लिए, तो वो नमाज़ के लिए चले गए। अच्छा जी, बस नमाज़ नमूज़ पढ़ के फिर मैं ज़रा थोड़ी देर लेट गई थी। समोसे मेरे होने लगे हैं ख़त्म, 1-2 दिन के ही रह गए हैं, तो मुझे वक्त पड़ गया। मेरे तो बच्चे माशाल्लाह रोज़े भी रखते हैं और समोसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और उनकी ज़रूर होती है अफ्तारी में एक-एक समोसा। अच्छा, ओवर ईटिंग नहीं करते, खाते एक-एक ही हैं, लेकिन खाना है उन्होंने। तो फिर इसी वजह से मैंने फटाफट समोसों की तैयारियाँ, हालाँकि मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे रोज़े रखते हैं और वो चीज़ जो शौक़ से खाते हैं वो बनाऊँ फिर मैं। अच्छा, फिर मैंने आलू उबाल के, ये देखें जी, मैंने आलू की भुजिया सी बनाई। आटा गूँधा, आटा गूँध के फिर मैंने देखिए इसके छोटे-छोटे पेड़े बना के रखे, और जी बस अब मैं इसकी रोटियाँ, आपको मैंने पहले भी समोसे की रेसिपी दी हुई है, तो बस उसी तरह ही, सेम उसी तरह ही जी, बस मैंने फिर ये रोटियाँ छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे, और आटा ना मैंने बहुत सख्त नहीं गूँधा था, नरम सा आटा गूँधा था। तो जी बस इसमें अजवाइन और ज़ीरा और नमक डाल के मैंने आटा गूँधा था, और नमक, हाँ, और ऑयल थोड़ा-सा डाला था नीम गर्म पानी से। जी बस ये देखें, इसकी इस तरह से रोटियाँ बनेगी, और मैंने इसको फ्रीज़ ही करना है इन समोसों को। तो जी बस फिर मैंने वो पैन रखा हुआ था और उसमें मैंने हल्का-हल्का सा सेंकना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब फ्रीज़ करने हो ना समोसे तो उसको आप लाज़मी सेकें, तो बहुत अच्छे फ्रीज़ होते हैं फिर। तो बस फिर ये देखें, हो रही है समोसा पट्टी रेडी। इसको मैं फटाफट लगी हुई हूँ बेलने, कि बस, हालाँकि बिल्कुल वाक़ई हिम्मत नहीं होती, अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप ने नहीं करना तो किसने करना है, और वैसे भी जब बच्चे आपके रोज़े रखते हों तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जी बस ये देखें, हो गई पट्टियाँ रेडी। अब जी मैंने तकरीबन थे मेरे ख़्याल से 22-23, 24 आई थिंक समोसे थे, कुछ इतने ही बने थे समोसे। तो जी बस फिर मैंने ये पट्टियाँ बना ली, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी इनकी आलू की पिठी, आलू की जो मैंने ये ना बनाई थी भुजिया सी। अच्छा, आलू की भुजिया, अच्छा मेरे बच्चे ना तभी रेडीमेड नहीं खाते, उन्हें ना आलू की भुजिया जिस हिसाब से उन्हें पसंद है ना, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बस नमक, मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा, सूखा धनिया और आमचूर पाउडर, और उसके अलावा थोड़ी-सी कसूरी मेथी और फ्रेश कोरिएंडर, यानी कि फ्रेश धनिया, ये बस मैं डालती हूँ। और इसको मैं बहुत ज़्यादा समोसों को ओवरलोडेड नहीं करती आलूओं से, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को क्रिस्पी समोसे पसंद हैं, ये जो उनकी नीचे की ये जो जगह है ना, ये सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आती है, जो क्रिस्पी और खस्ता सी होती है। तो बस नॉर्मल डालती हूँ कि वैसे भी समोसों की शेप भी अच्छी बने, और ये भी ना हो कि बंद ही ना हो, फट जाएँ समोसे, इसलिए बहुत ज़्यादा ना डालें, नॉर्मल आप उसकी फिलिंग करें ना। तो बस इसी तरह ही समोसे बना के फिर मैं आज रखूँगी, ताकि बच्चे, ये है कि और आगे के ज़रा 10 दिन तो कम से कम निकल जाएँ। कुछ 5-6 दिन तो चलो निकल जाएँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह मेहमान भी आ रहे हैं। फिर मुझे पता था इसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलना बिल्कुल भी, तो इसीलिए फिर मैंने आज हिम्मत की, हालाँकि हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती उठाया कि आज कर लिया सो कर लिया, फिर आगे ना ये नहीं काम होगा ना मेरे से। तो जी बस फिर हो रहे थे समोसे रेडी, जो कि मेरे बच्चों के हैं फेवरेट, और आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, वाक़ई ये बहुत मज़े की रेसिपी है, और बहुत से लोगों को आते भी होंगे, ज़ाहिर बात है मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आते होंगे। तो बस इसी तरह ही हैं, ये देखें जी, हो गए समोसे रेडी। अब मैं इनको ना फ्रीज़र में रख दूँगी, और फ्रीज़र में रख के ना मैं सहरी के वक्त फिर जब उठूँगी ना, फिर मैं इन्हें निकाल के ना, फिर मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग में इनको मैं डाल के रख दूँगी, इन समोसों को। ये देखें जी, समोसे हो गए रेडी। बस यही है रमज़ान की सौगात, ये इन्हीं चीज़ों से रमज़ान का महीना सजता है, पकौड़े और समोसों से दस्तरखान सजता है। और जी बच्चे भी बस हमारे तो हमारी तरह ही हैं, यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। चलें जी, हो गया था फिर सहरी का टाइम, और जी मैं उठी हूँ, और मैं फिर उठ के मैंने जी फटाफट पराठे बनाने शुरू किए। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप चाय रखो, और जी मैं पराठे बना लूँ। ज़्यादा नहीं आज बनने थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाएंगे या मैं खाऊंगी, क्योंकि बच्चे अब बिल्कुल ही नहीं खाते पराठे ना, आजकल छुट्टियां हैं ना,
क्योंकि सारी रात कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खाते रहते हैं, तो इस टाइम पे तो उनका बिल्कुल कुछ खाने को मूड नहीं होता। बल्कि फिर मैं ज़बरदस्ती ही थोड़ा बहुत कहती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं रोज़ा रखना, कुछ खा के ही रखना है रोज़ा। तो फिर भी कुछ अपने लिए सैंडविच बना लेंगे, कोई दही ले लेंगे या कहेंगे मम्मा शेक बना दें। तो बस इसी तरह से ही आजकल रोज़ा रख रहे हैं। परोठे आजकल बिल्कुल ख़त्म किए हुए हैं इन्होंने खाने। तो बस इसी तरह ही है। अ, लेकिन भाई हमारा गुज़ारा नहीं होता। मैं तो एक ज़रूर या तो रोटी लूँगी या परोठा लूँगी। तो क्योंकि मैं तो भई नहीं, अब हमसे नहीं रहा जाता। तो बस इसी तरह ही है, बच्चे जब अभी छोटे हैं उन्हें नहीं अभी इतना एहसास होता भूख का। वैसे तो ख़ैर ये रोज़े हैं ही आसान, इसमें इतना एहसास होता ही नहीं है भूख का। बिल्कुल भी नहीं होता माशाल्लाह, प्यास भी नहीं लगती। बस लेकिन ये है कि रोज़े गुज़र रहे हैं ना, अब थोड़ा-सा जिस्म शायद वीक होता जा रहा है कि थकावट जल्दी हो जाती है आपको फटाफट। मैं तो ना थोड़ा-सा काम करती हूँ, फिर मेरा दिल चाहता है मैं जाके बैठ जाऊँ थोड़ा-सा, मैं थक जाती हूँ जल्दी ना। तो बस इसी तरह ही है, अल्लाह मियाँ हिम्मत दे। लेकिन इस महीने में हिम्मत आ तो जाती है माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि रोज़ा रख के जी उसका नढाल हो जाए, तो उससे काम ही ना कोई हो। हिम्मत हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करोड़ों दफ़ा एहसान है, करोड़ों दफ़ा शुक्र है अल्लाह का। तो जी बस फिर ये देखें जी हो रही है सहरी की तैयारी। तो जी बस आजकल तो बस रोज़े इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, तकलीफ़ भी होती है बड़ा दुख भी होता है कि हाँ ये रौनकें अब ख़त्म हो जाएंगी थोड़े अरसे तक। क्योंकि रमज़ान के महीने की जो रौनक है ना, मैं कहती हूँ उसकी तो कोई है ही नहीं ना, बराबरी ही नहीं है। मैं कहती हूँ साल के 11 महीने एक तरफ हैं और ये रमज़ान का एक महीना एक तरफ है। तो बस दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबको इस महीने में सब पे रहम फरमाए, सबके घरों में बरकतें डालें अल्लाह मियाँ, सबके रोज़ी में बरकत डालें, रिज़्क में बरकत डालें। और जी ये हो रही थी सहरी। तो चलें जी बस फिर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।